हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके जिस भी एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? सही आंसर है बी ऑप्शन, शिव सिंह सेंगर। पुष्यपुंड को हिंदी का प्रथम कवि कौन मानते हैं? शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रबोधिनी। प्रबोधिनी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? सही आंसर है ए ऑप्शन, नवाब राय। नवाब राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, ठीक है, कविताएं। नेक्स्ट है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? सही आंसर है डी ऑप्शन, नंद दुलारी वाजपेयी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? एक निबंध है, ठीक है, और इसके निबंधकार कौन है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है सी ऑप्शन, शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन। ठीक है, नेक्स्ट है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में किस विधा की रचना है? सही आंसर है ए ऑप्शन, यात्रा वृतांत। ये किसका यात्रा वृतांत है? इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी, यह पंक्ति किसकी है? मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी, यह पंक्ति किसकी है? सही आंसर है डी ऑप्शन, कबीर दास। नेक्स्ट है, छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? छायावाद का विष्णु किसे कहा गया है? सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा गया है? छायावाद का विष्णु। ठीक है, नेक्स्ट है, कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का उनका नाटक कौन सा है? कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आषाढ़ का एक दिन। किसके जीवन पर आधारित है? कालिदास जी के जीवन पर। ठीक है, नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ए ऑप्शन, आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी,
अमीर खुसरो। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता मतलब प्रवर्तक कौन है? हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? सही आंसर है सी ऑप्शन निराला। इनका नाम है पूरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए इंदुमती और इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? सही आंसर है डी ऑप्शन नाभा दास। नेक्स्ट है जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। नेक्स्ट है खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान ने दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए आगे। नेक्स्ट है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? सही आंसर है डी ऑप्शन जनपदी हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? कौन सा खंड काव्य रामनरेश त्रिपाठी का नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी नहुष। नहुष के लेखक कौन है? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक है। गोपाल चंद्र गिरधर दास। और नहुष की विधा क्या है? ये एक नाटक है, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया है? आधुनिक काल को गद्यकाल नाम किसने दिया है? सही आंसर है सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? इसका आंसर है ए ऑप्शन पुष्पदंत। अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? पुष्पदंत को। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के प्रमुख कवि थे? सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेमाख्यानक सूफी काव्य धारा। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गिरजे का घंटा। कब लिखी थी? 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? सही आंसर है सी ऑप्शन दिनकर। इनका नाम है पूरा नामधारी से दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट है मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किस विधा की रचना है? मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किस विधा की रचना है? सही आंसर है ऑप्शन ए एक जीवनी है, ठीक है। लेखिका है इसकी रचनाकार कौन है? श्रद्धा चौहान। ओके। नेक्स्ट है अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है?
सही आंसर डी ऑप्शन रामचरितमानस। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा है? इसका आंसर है बी ऑप्शन कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? सही आंसर है सी ऑप्शन यात्रा वृत्तांत। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एवं अगर आपको पसंद आए है क्लास तो क्लास को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।